ईरान की नेवी ने जस्क इलाके में नए डिफेंस इक्विपमेंट शामिल किए हैं जो ये बताते हैं कि ईरान हवा से लेकर समंदर तक मुकाबला करने की तैयारियां तेज कर रहा है। हालांकि ईरान इसे भले अपनी सिक्योरिटी के इंतजाम बताता रहे, लेकिन लगता है कि वो इजराइल पर अपने बकाया इंतकाम को चुकता करने और उसके बदले में होने वाले हमले से निपटने की तैयारी कर रहा है। 16 जनवरी को पूरी दुनिया गजा में सीज फायर के ऐलान की खबरों में मसरूफ थी। उसी वक्त ईरान अपनी ताकत की झलक दिखा रहा था। उस झलक की तफसील अब मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। आजाद बोल इंडिया में आप सभी का खैर मकदम है। आपके साथ मैं आदिल खान आजाद। 16 जनवरी की सुबह ईरान की नेवी को नए डिफेंस इक्विपमेंट्स मिल गए, जिनमें मिसाइल सिस्टम्स शामिल हैं। जस्क रीजन में एक इवेंट के दौरान शामिल किए गए सभी हथियार, जिनकी तस्वीर आप देख रहे हैं, बेहद घातक हैं। ये इवेंट ईरानियन ऑफिशियल्स की मौजूदगी में हुआ। इन हथियारों में मिसाइल्स और बाकी इक्विपमेंट्स भी शामिल हैं, जिनकी तस्वीरें बताती हैं कि ईरान अपनी नेवी को ज्यादा मजबूत करने पर जोर दे रहा है। मगर ऐसा क्यों कर रहा है वो? क्या ईरान समंदर में अपने दुश्मन को घेरने की तैयारी पर काम कर रहा है, या ये समंदर के रास्ते होने वाले व्यापार को जंग की सूरत में कंट्रोल करने की प्लानिंग है? क्योंकि ईरान के समंदर के करीब मौजूद अरब ममालिक में अमेरिका के एयर बेस हैं और ईरान के समंदर के करीब अक्सर अमेरिकन जंगी जहाज गश्त लगाकर ईरान पर प्रेशर डालने की कोशिश करते हैं। तो क्या ईरान उसी प्रेशर को कम करने की कोशिश कर रहा है, खुद को मजबूत करके? तो क्या इसे अमेरिका के होने वाले प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के किसी भी ईरान मुखालिफ एक्शन से निपटने का प्लान भी कहा जा सकता है? कुछ भी हो, लेकिन एक बात तो है, आयतुल्लाह अली खामनेई की निगरानी में ईरान अपने लिए वो सिक्योरिटी मेजर्स अपना रहा है जो उसके दुश्मन के मंसूबों पर समंदर का खारा पानी जरूर फेर देंगे। इस इवेंट के दौरान ईरानियन नेवी के कमांडर रियर एडमिरल शाहराम ईरानी ने कहा कि जस्क के स्ट्रेटेजिक पोर्ट में इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर यूनिट्स के कयाम के लिए जरूरी ग्राउंड तैयार कर लिया गया है। जस्क एक स्ट्रेटेजिक पोर्ट है। ईरानी ने कहा कि इस इलाके के लिए जो इक्विपमेंट्स एलोकेट किए गए हैं, मुहैया करवाए गए हैं, उसमें सरफेस, सब सरफेस और अनमैन्ड और मैन्ड फ्लाइंग व्हीकल्स शामिल हैं। डिफेंस फील्ड के हवाले से उन्होंने कहा कि मुख्तलिफ किस्म की मीडियम, लॉन्ग और स्ट्रैटेजिक रेंज की मिसाइलें इस इलाके में डिप्लॉय की गई हैं। सोचिए इस इलाके पर जोर क्यों दिया जा रहा है इतना। मरीन क्रूज सेक्टर के लिए भी मुख्तलिफ किस्म के अनमैन्ड और सरफेस सिस्टम्स मल्टीपर्पज कैपेबिलिटीज के साथ मौजूद हैं, और मुख्तलिफ किस्म के अनमैन्ड फाइट इक्विपमेंट्स जो ईरान और उसकी पड़ोसी कंट्रीज के लिए पुख्ता सिक्योरिटी को यकीनी बनाने में मददगार हैं। यानी वो सब यहाँ पर मौजूद है जो ईरान के साथ ही ईरान के पड़ोसियों को भी सिक्योर कर सके। ईरान का भी यही कहना है, हमारे पड़ोसियों को हमसे डरने की जरूरत नहीं है, उनसे हमारा कोई मसला ही नहीं है, मसला उनसे है जो पड़ोसियों को हमसे लड़वाना चाहते हैं। हम उनके लिए तैयार हैं। इस इवेंट के दौरान ईरान के चीफ ऑफ स्टाफ मेजर जनरल मोहम्मद बागेरी ने कहा, आज हमारी नेवी हर लिहाज से पूरी तरह तैयार है, चाहे वो ट्रेनिंग स्किल्स या कॉम्प्लेक्स प्लान्स और प्रोग्राम्स के इम्प्लीमेंटेशंस क्यों ना हो, और हम इस तैयारी पर फख्र करते हैं। बागेरी ने कहा कि जस्क का सेकेंड मैरीटाइम जोन एक निहायती स्ट्रेटेजिक मकाम पर है जो सी ऑफ ओमान और इंडियन ओशन के बेहतरीन इलाके में मौजूद है, जहां से दुनिया की किसी भी कोने तक पहुंचने में रुकावट नहीं है। जस्क को आप समझ रहे हैं ना, नेवी के लिए मददगार। इट मींस समंदर का एक ऐसा जंक्शन, एक ऐसा पॉइंट है जहां से कहीं भी बैठकर ईरान मार कर सकता है। तो ये इस एतबार से उनके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। बागेरी ने इस मौके पर कहा कि पाबंदियों और दुश्वारियों के बावजूद ईरान ने सेकेंड नेवल जोन ऑफ विलायत को जस्क में बहुत मजबूती और खूबसूरती के साथ कायम किया है। ये नया जोन नए इक्विपमेंट्स और स्ट्रेटजीज का इस्तेमाल करता है जो ये यकीनी बनाता है कि कोई भी हमारे मुल्क और इसकी सरहदों पर बुरी नज़र न डाल सके। बागेरी ने कहा कि हम फख्र के साथ ये ऐलान करते हैं कि हमारे मजबूत
آرمڈ فورسز نے ہر طرح کے انفراسٹرکچر، اکنامک اور سوشل ایکٹیویٹیز کے لیے مکمل سیکیورٹی فراہم کی ہے۔ اسلامک ریپبلک کے کوسٹ یعنی کہ ساحل، بارڈرز اور واٹرز میں یعنی سمندر میں کسی بھی قسم کے سیکیورٹی یا ڈیفنس ایشو کا سامنا نہیں ہے، یہ باگھری نے دعویٰ کیا۔ دوستو، ایران اور اس کے کمانڈرز کا یہی حوصلہ اسے سب سے الگ قطار میں لے جا کر کھڑا کرتا ہے۔ لیکن دشمن سے خبردار ایران جس خطرے کی تیاری کر رہا ہے، کیا وہ بہت جلد ہی سامنے آنے والا ہے؟ اس کا جواب تو شاید ایران کے کمانڈرز کے پاس ہی ہوگا، لیکن ہم صرف اندازے لگا سکتے ہیں۔ وہ بھی کیوں؟ کیونکہ ابھی ہم نے دیکھا کہ ایران نے ایک لیزر ایئر ڈیفنس سسٹم انٹروڈیوس کیا، اپنا لیزر ایئر ڈیفنس سسٹم۔ اس کے علاوہ انہوں نے اپنی ڈرون پاور کو بڑھتا ہوا دکھایا۔ اس کے بعد ان کی کمانڈرز، IRGC کے کمانڈر حسین سلامی، یہ سب لوگ جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ایران کی قوتیں، اس کی جرتیں سب کمال کی ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ ہم ہر روز ہر گزرتے دن اور پل کے ساتھ اپنی میزائلز، اپنی کیپیبلٹی، اپنے ڈیزائن اور اپنی طاقت میں چینجز لا رہے ہیں۔ آج جو ہمارا ڈیزائن ہے میزائل کا، وہ کل نہیں رہے گا، ہم اسے کل تک اور ڈیولپ کر لیتے ہیں۔ یہ اپنی آپ میں چیز بتاتی ہے کہ ایران بہت تیزی سے اپنی ملٹری پاور کو بڑھا رہا ہے۔ ایران سے کسی کو اور کوئی خطرہ تھوڑی نہ ہے۔ اگر ایران ایک مردار ملک ہوتا یا ایک کمزور غریب ملک ہوتا، عمان کی طرح یا دوسرے سوڈان کی طرح جہاں ایک ریجنل کانفلکٹ ہے، تو کیا ہوتا؟ کسی کو ایران پر دھیان دینے کی ضرورت نہیں تھی۔ ڈونلڈ ٹرمپ کے اگر الیکشن کیمپین میں ایران کا ذکر آتا ہے تو اس کا مطلب ہے ویسٹ کو ایران بہت چبھتا ہے، اور امریکہ کو یا ویسٹ کو چبھنے والی چیزیں پسند تو نہیں ہیں۔ تو ایران ان لوگوں کے لیے ایک چبھنے والی چیز ہے، جو لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ہر چیز ان کے سامنے جھک جائے۔ اب جو چیز کھڑی رہے گی سیدھے تن کے، وہ چبھے گی تو، اور مڑ گئی تو جی حضور۔ امید یہ کرتے ہیں کہ بنا لاگ لپٹ کے اور بھوکال کے بنا یہ جو رپورٹ میں نے آپ کے سامنے سادگی سے رکھی، اسے آپ نے دیکھا بھی ہوگا، سمجھا بھی ہوگا۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو پسند آئی ہوگی۔ کوئی بھی بات ہو، کوئی مشورہ دینا ہو، بتا دیجیے گا۔ بہت بہت شکریہ۔ سلامت رہیے، خوش رہیے۔ آزاد بول انڈیا آپ ہی کا چینل ہے، دیکھتے رہیے۔